Hello everyone, welcome to my channel Learning with me. आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत हिंदी हिंदी की बुक वसंत क्लास और 8। क्लास 8। हम पढ़ने वाले हैं केवल पढ़ने वाला जो आया था अकबरी लोटा से पहले ही। देखिए, अकबरी लोटा से पहले एक ये केवल पढ़ने के लिए दी गई है। पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा ऐसा, पिता के बस हम पढ़ने दिखाएंगे आपको पढ़ के, ठीक है। इस कहानी में बताया जा रहा है पिता के बाद क्या होता है। तो मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद ये पढ़ेगी आधा। लड़कियाँ खिलखिलाती है तेज धूप में, लड़कियाँ खिलखिलाती है तेज बारिश में, लड़कियाँ हंसती है हर मौसम में, लड़कियाँ पिता के बाद संभालती है पिता से मिली दुकान, लड़कियाँ वारस है पिता की। अब ये पढ़ेगी। लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ। दुकान पर बैठ लड़कियां सुनाती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ। उदास गीतों में वह ढूंढ लेती हैं जीवन, राग धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। तो इसमें ये बता रहा है लेखक कि लड़कियां पिता के बाद क्या करती हैं। आप लोग इनमें से क्या क्या करते हो तो मुझे आप बताना कमेंट में, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई पढ़ने से तो मुझे वो भी बताना कमेंट में। अब मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा अच्छे तरीके से। इसमें लिखा है कि लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, मतलब जो लड़कियां हैं जैसे कि मैं हूँ, मैं पिता के बाद खिलखिला रही हूँ तेज धूप में। क्या खिलखिलाती है कमेंट में बताना। मैं कह रही थी, हाँ, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, मतलब इसमें बताया जा रहा है लड़कियां हर मौसम में हंसती हैं खिलखिलाती हैं, ठीक है। और लड़कियां पिता के बाद संभालती है पिता से मिली दुकान, उसमें बता रहे हैं लड़कियां पिता के बाद उन्हीं की दुकान जो पिता से मिली होती है उसको वो दुकान संभाल लेती हैं। और लड़कियां वारस है पिता की, और लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। इसमें बता रहे हैं लड़कियों ने पिता के बाद अपनी माँ को समेट लिया। और बाकी जी बताइए। माँ को पिता के बाद लड़कियां होती हैं माँ, मतलब जो उसने बोला अभी लड़कियां समेट लिया लेती है माँ को पिता के बाद। लड़कियां होती हैं माँ, और लड़कियां ऑब्वियसली होती हैं माँ। जैसे आपका भाई होगा तो कमेंट में बताना। अगर आपका भाई होगा तो आप लोग उनको भी बहुत ज़्यादा संभालते होगे। दुकान पर बैठ लड़कियां, अभी जैसे बोला कि लड़कियां पिता के बाद संभालती है पिता से मिली दुकान, जो उसको दुकान मिली थी तो उस पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, मतलब वो सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ। पहले की बातें होती है वो। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती है जीवन और अपना राग और राग धूप में बारिश में वो जो उदास जो गीत होते हैं उसमें। हाँ, हर मौसम में खिलखिलाती है लड़कियां, सभी मौसम में लड़कियां खिलखिलाती इसमें एक हैं। थर्ड लाइन अपने इसको अगर इससे पढ़ी होगी तो पढ़ी थी, लड़कियां हंसती है हर मौसम में, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो बारिश का मौसम कुछ भी हो। हाँ, तो मैं बता रही थी अब आपको, ये केवल पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया हमने। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 8 अकबरी लोटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे चैप्टर 10। हाँ, चैप्टर 10, सॉरी। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसके पहले वाले जो चैप्टर थे वो मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। सॉरी, वो वीडियो मैंने बनाई थी बट वो बाय मिस्टेक मैंने किससे डिलीट हो गई है, तो मुझे वो रिपीट दोबारा बनानी पड़ेगी। बट मैं भी पहले आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको जहाँ पहिया है वो पढ़ा दूँगी। पिता के बाद जो हमने अभी वो पढ़ी थी पोएम के पढ़ने के लिए, वो लिखी थी मुक्ता जी लेखक ने। उन्हें बस ऐसे हमें बताने के लिए लिखा था कि पिता के बाद लड़कियां क्या क्या करती हैं। आप भी अगर आप लोगों ने चैप्टर 10 अकबरी लोटा पढ़ लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि मैं ये अकबरी लोटा पढ़ने की मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, मैं समरी बताऊंगी आपको उससे जो समझ आया होगा मैं ना उसका क्वेश्चन दूंगी आपको, उसमें से आपको उसका आंसर करना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं कह रही थी मैंने ना हिंदी का सिलेबस आपको पहले ही मेरी शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, मैं फिर से बता देती हूँ इस वीडियो में।
और अगर आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट का जानना है तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। बाकी सब्जेक्ट उसमें मीन्स एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, सॉरी संस्कृत और वगैरह म्यूज़िक सब्जेक्ट्स। म्यूज़िक म्यूज़िक में तो पूरी कॉपी आ रही है। अगर आप लोग सरकारी स्कूल में हो तो आप लोगों के पास म्यूज़िक होगा, जिसके पास है वो तो पूरी कॉपी आएगी अगर आप लोगों ने काम पूरा कर रखा होगा तो। हाँ, मैं बताती हूँ, सेकेंड टर्म में चैप्टर 8 सुदामा चरित्र, चैप्टर 9 जहाँ पहिया है, चैप्टर 10 अकबरी लोटस जो मैं पढ़ाने वाली आपको। इसके पहले के जो 2 पार्ट बोले मैंने भी, वो मैं आपको कुछ दिनों में अभी वीडियो वो डाल दूँगी मैं। और चैप्टर 11 सूरदास के पद, ये भी मैं आपको इसके बाद बताऊँगी, ठीक है। और चैप्टर 12 पानी की कहानी, ये भी मैं पढ़ा दूँगी आपको। और चैप्टर 13 बाज और सांप, ये वाला चैप्टर भी मैंने ये भी मेरे स्कूल में नहीं हुआ है, थोड़ा रह गया है, तो पहले मैं मैम स्कूल में कर लूँ, फिर मैं थोड़ा घर में आके समझूंगी, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगी। और आप लोगों में से कौन कौन लोगों को लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है वो अच्छे तरीके से पता है? जिसको पता है कमेंट में यस करना, ठीक है। आपको पता है थोड़ा बताओ जनरल। लाख की चूड़ी में सारे गांव में बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था। मतलब ये जो लेखक है उसने बदलू लिखा दी मैंने। कि सारे गांव में मुझे बदलू, जो बदलू है वो चूड़ियाँ बनाता था तो लाख मुझे की अच्छा चूड़ियाँ। लगता था। और आगे हुई आगे इसको ढंग से नहीं पता है, ये पागल बना रही है, छोड़ो उसको। सो मैं कह रही थी अगर आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट का चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप लोग देख लेना। हम अक्षरवी लोटा और सब्जेक्ट्स के हम आपको सिलेबस बताएंगे सेकंड बट टर्म। मैं हिंदी के अलावा और कोई सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को, जैसे कि फुल वीडियो होती है ना एसएसटी में, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊँगी, जितना मुझे समझ आया होगा मैं उतना समझा पाऊँगी आपको, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। आप समझ गए ना, तो मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी। और अगर आप लोगों को संस्कृत का चैप्टर 12 एंड 13 के अभ्यास चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, इसी की वीडियो कमेंट में बताना। और मैंने हिंदी का सिलेबस डाल दिया है, हिंदी के सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो डाल रखी है, वीडियो नहीं शॉर्ट वीडियो डाली है मैंने पूरी उसकी, ठीक है। और अगर आप लोगों को चैप्टर 8 चाहिए एसएसटी का तो कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू, हिंदी मीडियम भी। बाय बाय।